हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पे। और आज हम फिर से लेकर के आए हैं क्लास 10वीं का हिंदी विषय और भाग 2 वर्णिका जो है इसका लेकर के आए हैं। और जैसा ही आपको पता है, हम पुराने विगत वर्षों में पूछे गए जितने भी प्रश्न चैप्टर वाइज करवा रहे हैं हिंदी का। तो आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं और पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए और चैनल से जरूर ज्वाइन हो लीजिए। आज हम जो चैप्टर लेकर के आए हैं वो चैप्टर का नाम है माँ। ठीक है, और इसमें हम सारे प्रश्नों को करवाएंगे जो कि कुल 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पिछले 10 साल के अंदर पूछे गए हैं और बार बार दोहराए गए हैं इन प्रश्नों को। तो हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं, तो देखना ना भूलिए पूरा वीडियो को। चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और साथ में नीचे आंसर भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कहता है मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी। तो मंगू के अलावा उसकी माँ को 3 संतानें थी, यानी कुल टोटल 4 संतानें थी। कितनी थी? माँ कहानी में कुल 4 संतानें थी माँ को। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर है। कौन सा है बच्चों? ईश्वर पेटलीकर जो है माँ शीर्षक कहानी के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। कहता माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितनी संतानें थी? तो 4 थी। माँ को कुल कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कहता जन्म से ही पागल है। कौन पागल था? तो मंगू। मंगू क्या था? जन्म से उसका दिमाग जो था सही नहीं था, यानी पागल था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कहता मंगू जन्म से थी, क्या थी? तो पागल थी। क्या थी? मंगू पागल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। कहता है कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो अगहन। कौन सा बन गया था? अगहन का महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो छुटकारा, यानी जो उसकी बेटी जो थी ना वो पागल थी, और जब उसकी बेटी मर जाती है तो उसकी माँ जो है उसे छुटकारा उसको मिल जाता है। ठीक है, उसकी शैतानी से नादानी से छुटकारा मिल जाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो ईश्वर पेटलीकर का जो है बहुत प्रमुख और लोकप्रिय उपन्यास है काला पानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9 क्या कहता है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, ये किसने कहा था? मेट्रेन ने कहा था, जब वो मंगू को जो है वो पागल खाने ले गई थी, वहां पे ऐसा कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? तो बड़े पुत्र को बुलाया था। किसको बुलाया था? अपने बड़े बेटे को बुलाया था, अपनी बेटी को पागल खाने में भेजने के लिए। आगे कहता है मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है? तो गौशाला की उपमा देती है, यानी मंगू की माँ जो अस्पताल को गौशाला से तुलना करके बताती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ये हैं गुजरात के। कहाँ के ईश्वर पेटलीकर कथाकार? गुजरात के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। कहता पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? अलग कमरे में। कहाँ से रखते थे बच्चा? अलग कमरे में रखते थे, जिससे वो झगड़ा ना करे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्या कहता है, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका आदेश प्राप्त किया था? मजिस्ट्रेट का। किसका? मजिस्ट्रेट का। अगला क्वेश्चन है, कहता है 15 नंबर ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो गुजराती भाषा के कथाकार हैं। ठीक है, और माँ कहानी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो 2 पुत्रियां थी। कितनी थी? 2 पुत्रियां, यानी 2 बेटी थी। 17 नंबर क्वेश्चन है, कहता है रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? तो माँ ने कहा। किसने कहा था? माँ ने कहा था। किसके बारे में? वो आप कमेंट पे बताइए। माँ जी किसे गौशाला की उपमा देती थी? तो अस्पताल को। किसको देती थी? अस्पताल को माँ जी जो है वो गौशाला की उपमा देती थी, संज्ञा देती थी। 19वां क्वेश्चन है कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो यहाँ पे अगहन का महीना। कौन सा महीना था? अगहन का महीना। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर पर आने के लिए पत्र लिखवाया था? तो माँ जी ने लिखवाया था। किसने लिखाया था? माँ जी ने। क्यों? क्योंकि अपनी बेटी को अस्पताल भेजना चाहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ईश्वर पेटलीकर की। किसकी है? ईश्वर पेटलीकर की। अगला क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो कम्मू था। क्या था? कम्मू। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कम्मू था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है, तीन गोरे निशांत डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो क्या था? पागलपन मिटाना संभव नहीं था, यानी मंगू जो उसका दिमागी हालत सही नहीं था वो ठीक नहीं हो सकता था। चलिए, अंतिम दो प्रश्न बच्चों, तो आप लोग जरूर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 24, मंगू कब से पागल है? तो मंगू जो थी ना, जन्म से ही पागल थी। कब से थी? जन्म से ही पागल थी। 25वां क्वेश्चन है, माँ शीर्षक कहानी मतलब पाठ है, माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती है? तो प्राकृतिक रूप से छुटकारा मानती है। ठीक है। तो इस प्रकार से कुल पिछले विगत वर्ष में पूछे गए माँ कहानी का 25 प्रश्न हम देखे हैं। और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल पे जुड़े रहें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।